राधे राधे बच्चों। टुडे वी हैव टू लर्न ब्राउनी वर्जन बाय टेरेंस रेटिंग। बच्चों ये बहुत ही छोटी सी ड्रामा है। एक्चुअली ये ब्राउनी वर्जन का एक छोटा पार्ट है जहाँ पर सिर्फ 4 कैरेक्टर है। फर्स्ट है टैप्लो जो एक स्टूडेंट है, मिस्टर फ्रैंक जो साइंस के टीचर है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है जिन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और है उनकी वाइफ मिली। इस स्टोरी के थ्रू ऑथर जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और वो हर डिफरेंट हर तरह के टीचर्स होते हैं, कोई बहुत फ्रेंडली होता है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और थोड़े समय में बच्चे जो है अपने टीचर्स को बहुत अच्छे से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उनका मोटिव समझ जाते हैं कि एक्चुअली ये टीचर हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो समझते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों का हमेशा अच्छा ब्राइट फ्यूचर के लिए ही इस तरह से होते हैं। टैप्लो जो एक्स्ट्रा वर्क के लिए स्कूल में रुका हुआ है, मिस्टर फ्रैंक आते हैं और टैप्लो को देखकर हैरान होते हैं कि अरे टैप्लो, तुम अभी तक घर नहीं गए, क्या बात है। तो टैप्लो कहता है कि सर मुझे मिस्टर हैरिस ने रोक के रखा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है। एक्चुअली लास्ट वीक मैं एक दिन बीमार पड़ गया था, इसलिए स्कूल एब्सेंट था। इसीलिए मुझे पनिशमेंट के तौर पे आज मुझे रुककर स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं क्या तुम ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो क्या इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो बोलता है, तो वो टैप्लो हंसने लगता है कि सर आप तो मिस्टर हैरिस को जानते, वो कितने स्ट्रिक्ट टीचर है, वो मुझे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि टैप्लो तुमने जितना किया है मैं तुम्हें उतना ही मार्क्स दूंगा। ये स्कूल का लास्ट डे है और सारे बच्चे घर जा चुके हैं, बस टैप्लो ही जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अभी स्कूल में रुका हुआ है और अपना वर्क कर रहा है। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं क्या तुम पास हो गए। तो कहता है सर आपको तो पता है ना, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो कभी भी बिफोर हमें रिजल्ट नहीं बताते, रिजल्ट तो कल ही पता चलेगा। तब मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि रिजल्ट बताने का काम प्रिंसिपल सर का है और प्रिंसिपल सर ही कर बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम सभी टीचर्स तो अपने स्टूडेंट को बता देते हैं कि तुम पास हो गए, तुम फेल हो गए। तो कहता कि हाँ आप तो जानते हैं ना सर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो हमेशा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते, इसलिए वो कभी भी हमें बिफोर नहीं बताते कि हम पास हुए हैं या फेल। तो कहते हैं कि अच्छा तो तुम साइंस के स्टूडेंट हो। तो टैप्लो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो अभी क्लास 5th के स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और अभी जो है नेक्स्ट ईयर मुझे अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है और इसीलिए मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं साइंस ले सकूँ। तब मिस्टर टैप्लो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रॉकर हैरिस इतने क्रूर और एरोगेंट टीचर है और आप सभी स्टूडेंट इतने ओबीडियंट कैसे रहते हैं उनके साथ। आप हम सभी टीचर्स, बाकी सभी टीचर्स के साथ तो आप बहुत नॉटी होते हैं, क्लासरूम में बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। तो क्रॉकर है टैप्लो कहता है कि हाँ सर बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो पढ़ाते बहुत अच्छा है और हम सबको प्यार भी बहुत करते हैं। तो कहते हैं कि फिर टैप्लो कहता है कि ऐसा नहीं है सर कि सर हमेशा सिर्फ गुस्से में ही होते हैं या रूडली ही पेश आते हैं, कभी कभी सर हमें इंजॉय भी कराते हैं। एक बार की बात है कि सर हमें एक बहुत ही बुरा जोक सुना रहे थे जो कि मीनिंगलेस था। अब क्लास के सारे बच्चों को वो जोक समझ में ही नहीं आया और वो कोई भी हंसा नहीं, लेकिन मैं सर का दिल रखने के लिए हंस दिया। तब सर ने मुझे फ्रंट में बुलाया और कहा कि तुम सारे बच्चों को इस जोक्स का मतलब समझा। इतने में ही मिसेस क्रॉकर हैरिस जिनका नाम मिली है वो क्लास स्टाफ रूम में एंट्री करती हैं और कहती हैं, तो टैप्लो जो है वो डर जाता है कि मैं सर के बारे में इतनी बातें कर रहा था। तो वो फ्रैंक से धीरे से पूछता है सर क्या मैम ने हमारी बातें सुन ली, क्या ये जाकर अपने हस्बैंड को अपनी ये सारी बातें बता देंगी।
तो मिस्टर फ्रैंक कहते मे बी, शायद इन्होंने सब कुछ सुन लिया। पर मिली सब बातों से अनजान रहती है और वो टेप्लो से पूछती है कि टेप्लो, तुम अभी तक स्कूल में हो, क्या बात है, तुम घर नहीं गए? तो कहता है कि नहीं, मुझे सर ने रोक के रखा है। और तो पूछती है कि सर कितने बजे आएंगे कहा था? तो कहती है कि सर ने मुझे 6 बजे तक रुकने को कहा था। तो अभी तो 6:30 बज गया, अब तुम घर जाओ। तो टेप्लो कहता कि नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं सर का वेट करूंगा। तो कहते हैं कि सर जो है, मिली कहती है कि सर जो है कुछ फाइनेंशियल वर्क के लिए ऑफिस वर्क में बिजी है, उन्हें और ज़्यादा वक्त लगेगा, तुम घर जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं घर चला गया या कहीं थोड़ी देर के लिए भी बाहर चला जाता हूँ, इस बीच सर वापस आते हैं तो मुझे नहीं मिलेंगे, तो सर फिर से नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे। तो वो कहती कि नहीं, तुम चले जाओ, ये सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगी। लेकिन टेप्लो इस चीज़ के लिए राजी नहीं होता, वो वेट करना चाहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। तब फिर मिली जो है अपने बास्केट से एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन निकालती है, जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है, और टेप्लो को देते हुए कहती है कि जाओ तुम थोड़ी देर बाहर घूम कर आ जाना और ये कुछ मेडिसिन ले आना। अगर सर आ भी जाते हैं तो मैं उन्हें कह दूंगी कि मैंने इसे बाहर भेजा था। और इस तरह से टेप्लो जो है स्कूल से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। और यहीं पे स्टोरी जो है एंड हो जाती है। एक्चुअली ये स्टोरी नहीं, ब्राउनी वर्जन ड्रामा का एक छोटा सा पार्ट था, इसलिए स्टोरी भी छोटी थी। इस पार्ट के थ्रू ये मैसेज दिया जा कोशिश किया जा रहा है कि टीचर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ टीचर फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो भी अपने टीचर्स को एक वक्त के बाद अच्छे से समझने लगते हैं कि हमारे टीचर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों ने इसे इंजॉय किया होगा। थैंक यू बच्चों।